मैच मैच करता है। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूं सीरीज, इजी है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, लेट्स से दे आर capacitors, this one and this is two. I'm taking one more, that is three. Let's say it's a C1, it's a C2 and C3. It's connected to a cell, okay, like this way. Okay, तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो यहाँ पे करंट नहीं बोलेंगे, सीरीज में चार्ज सेम होता है। सीरीज में चार्ज जो है वो सेम होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, फिर यहाँ पे प्लस क्यू और फिर यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे अगेन प्लस क्यू एंड देन अगेन माइनस क्यू। सो इट्स लाइक दिस वे, चार्ज जो है सीरीज में सेम होता है। रिमेंबर, सीरीज में चार्ज इज सेम एंड जो सेल का वोल्टेज है दैट इज वी। ठीक है, सो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज अक्रॉस, C1 इज V1, इसके अक्रॉस होगा V2, इसके अक्रॉस होगा V3। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस डायग्राम? सबको डायग्राम पार्ट समझ में आया? एवरीबडी अंडरस्टूड ना बेटा? डायग्राम समझ में आया ना आप लोग को? ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको मालूम है टोटल पोटेंशियल जो भी अप्लाई करेंगे वो कंज्यूम हो जाता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। और सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, चार्ज इज सेम, चार्ज सेम रहता है। ओके, तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो यू कैन से V इज इक्वल टू Q/C, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Q/C, यहाँ पे हो जाएगा Q/C1, इधर हो जाएगा Q/C2 और इधर हो जाएगा Q/C3। तो जस्ट रेसिस्टेंस के कॉन्ट्रास्ट में होता है, मतलब रेसिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट होता है। आप देखेंगे Q कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/C, दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, लाइक दिस वे। तो ये जो रेसिस्टेंस के पैरेलल का होता है वो कैपेसिटर के सीरीज का होता है, स्प्रिंग की तरह इसका मैच करता है। आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, नाउ अगर हम, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 plus 1/C2 plus like this. Second, if n identical capacitors are connected, n identical capacitors C are connected in series, तो आंसर क्या आएगा बच्चा? अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 1/C plus 1/C plus 1/C, हाउ मेनी टाइम, लेट्स से n टाइम्स। तो क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर मैं पूछ रहा हूँ, n टाइम्स हो जाएगा, लेकिन इन्वर्ट भी करोगे बेटा उसको, n/C, ये तो इन्वर्ट भी करेंगे ना, ये तो 1/C इक्विवेलेंट है, तो CS क्या हो जाएगा, C/n, इन्वर्ट भी करना पड़ेगा दोनों साइड। Are you getting this one? Yes. Okay. Now, similarly, Yes. दो कैपेसिटर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो कैपेसिटर्स हैं, ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, C1 एंड C2, और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है V, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2। चार्ज तो आपको मालूम हमेशा किधर है, प्लस Q माइनस Q, दैट इज प्लस Q माइनस Q, और चार्ज सेम रहता है। ओके, नाउ आप ये देखेंगे अगर हमें कैपेसिटर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2।
इसका मतलब अगर इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये क्विक मेथड होता है, शॉर्टकट होता है, ठीक है। जब दो होता है तो हम कैसे यूज करते हैं, ऊपर जो होता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और नीचे जो होता है वो सम होता है, दैट इज सम। तो रिमेंबर जब दो होता है तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, स्टूडेंट इसको प्रेफर करता है, दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। गॉट इट? इज इट क्लियर? समझा? अच्छा, इसका और भी क्विक मेथड होता है, अगर ये सीरीज में है और हमको V1 V2 चाहिए तो आप अपने से सॉल्व कर लेना, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। V क्या होता है बेटा, V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर 1। Q क्या हो जाएगा, दैट इज C1 V1, और दूसरा बचेगा C2 Q V2। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तीनों को सॉल्व करते हैं ना, आप तीनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो V1 V2 की वैल्यू क्या आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसको V1 की वैल्यू आती है VC2 अपॉन C1 प्लस C2, सॉल्व करके कर लेना। एंड मैंने तीनों इक्वेशन को सॉल्विंग 1 2 एंड 3, एंड VC1 अपॉन C1 प्लस C2, ये ध्यान रखना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, स्टूडेंट कितनी बार इसको यूज करता रहता है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस वन हियर। हाँ, तो सॉल्विंग 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो ये इस तरह की इक्वेशन आ जाती है। इज इट क्लियर? कॉपी ऑन दिस वन, सीरीज कॉपी कर लीजिए जरा। C अपॉन n मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेंगे, लेट्स से इधर आई एम टेकिंग एग्जांपल, तो अगर सपोज कर लो इस तरह के 3 है, ये C1 है, तीनों C हैं, जैसे ये सपोज कर लो 2 माइक्रोन फैरेड, दिस इज 2 माइक्रोन फैरेड, दिस इज 2 माइक्रोन फैरेड। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज C बाय n, तो दैट इज 2/3 माइक्रोन फैरेड। तो ऐसे हो जाएगा एग्जांपल। कहने का मतलब ये है कि C/N काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? No, sir, please wait.
सर वो जो आपने आवाज क्लियर नहीं है, आवाज सर कट। उसमें C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा ना फिर। किसमें कौन सी किसी बात सर करो? उसमें C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा ना। किसमें C1 इज इक्वल टू C2 बताओ तो, कौन से पॉइंट में? 1 2 3 कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? ये थर्ड पॉइंट है, ठीक तो है? ठीक है, हाँ, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं जस्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। लेट्स से पैरेलल, हाँ, okay boys and girls, come to, can we start parallel combination? Okay. Yes, sir. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इट इज नोन टू यू कि वोल्टेज इज सेम, जो वोल्टेज होगा वो सेम आएगा, वोल्टेज विल बी सेम बिकॉज दे आर इन पैरेलल। ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट जो है वो दोनों ऑल थ्री C1 C2 C3 के लिए कॉमन होता है, तो वोल्टेज सेम होता है। ये तो आपको मालूम नहीं पहले भी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इज सेम, हाँ, लेकिन चार्ज जो है वो डिवाइड हो रहा है, दैट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू CV, तो ये आ जाएगा दैट इज CV, और ये क्या हो जाएगा? C1B, ये आ जाएगा C2B, और ये आ जाएगा C3B, क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3। सो जनरल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 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 लाइक दिस। ठीक है, हाँ, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, याद रखना ये स्प्रिंग की तरह होता है सीरीज पैरेलल, और रेजिस्टेंस का बिल्कुल अलग होता है, रेजिस्टेंस का इसका अपोजिट होता है। इफ n आइडेंटिकल capacitors are connected in parallel, then C parallel क्या हो जाएगा? That is C plus C, नहीं, हाँ, parallel next होगा C plus C n times, तो C parallel हो जाएगा that is n into C। n into C। Now अगर टू कैपेसिटर्स को लेते हैं, दैट इज
C1 and C2. Okay. Let's say charge is Q, that is plus Q1 minus Q1 and plus Q2 minus Q2. तो इसमें भी शॉर्टकट याद रखना, इक्वेशन कैसे बनता है, और जब वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज विल बी सेम। तो Q is equal to C1V and Q2 is equal to C2V, इक्वेशन नंबर 1 and 2। फिर Q is equal to Q1 plus Q2, इक्वेशन नंबर 3। सॉल्विंग 1, 2 and 3, सॉल्विंग 1, 2 and 3। तो Q1 की वैल्यू आ जाती है, दैट इज Q C1 अपॉन C1 प्लस C2, और Q2 की वैल्यू आ जाती है Q C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो इसको आप लोग जरा याद रखिएगा। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट्स क्विक मेथड। Open in this parallel combination, कंप्लीट किया इसको। वेट सर,
Sir, please scroll up. डन बॉयज एंड गर्ल्स, सीरीज पैरेलल हो गया। Yes. ओके, नाउ एक्चुअली कैपेसिटर क्या करता है? एक्चुअली कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है, मतलब यू कैन से इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आर यू गेटिंग? तो फॉर्मूला क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इट्स अ डेरिवेशन बेसिकली, नॉट अ डेरिवेशन। Energy stored in capacitors. Energy stored in capacitor. Energy stored in capacitor. Okay. Now, so you can say capacitor stores charge. Capacitor जो है वो charge store करता है. You can say capacitor stores charge that is electrical energy. Stores charge that is electrical energy and released when required. And release charge when required. When required. So देख लेते हैं जरा। नो, इसमें एक पॉइंट है लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, लेट्स से दीज आर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दीज आर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की प्लेट है। और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ए क्या है? दैट इज सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। और ये प्लस चार्ज है, ये प्लस है और ये माइनस। और इनके अक्रॉस जो है हमने चार्ज, मतलब एक्चुअली वी आर चार्जिंग बेसिकली। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करना हमें 0 से लेकर Q तक। लेट्स से, अच्छा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स से आई हैव टू चार्ज अ कैपेसिटर फ्रॉम 0 to Q। Q इज द सैचुरेटेड वैल्यू। उसके बाद वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब चार्ज एग्जिस्ट स्टेडी स्टेट में आ जाएगा और चार्ज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सी यू। ओके, नाउ तो दिस इज सरफेस एरिया एंड प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, ये सरफेस एरिया हो गया। देन सपोज अगर मैं बैटरी सोर्स है मेरा V और मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ, तो क्या होता जाएगा? इधर प्लस आता जाएगा, इधर माइनस आता जाएगा। ठीक है, और वो चार्ज होता रहेगा। ठीक है, लाइक दिस वे। सो लेट उसकी चार्जिंग स्टार्ट की। हमें 0 से Q, Q इज द फाइनल वैल्यू, Q जो है फाइनल वैल्यू है। अच्छा ठीक है, जस्ट हियर लिसन प्रॉपर्ली। ये कैपेसिटर एक्चुअली एक पजल था। ठीक है, मैं बाद में इसको समझाता हूँ। देख, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर 0 to Q, Q इज द फाइनल वैल्यू। तो लेट चार्जिंग स्टार्ट हुआ और लेट एट एनी टाइम t, लेट एट एनी टाइम t, कोई भी इंस्टेंट टाइम t ले लो, मतलब चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, लेट्स से एट एनी टाइम t
charge on plates of capacitor, charge on plates of capacitor is Q, तो मतलब ये प्लस Q हो जाएगा और ये माइनस Q हो जाएगा, ठीक है। और स्टिल चार्जिंग हो रही है, इधर से प्लस चार्ज आ रहा है, इधर से माइनस चार्ज आ रहा है, और वो डिपॉजिट होता जा रहा है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इधर प्लस आता जा रहा है, इधर माइनस आता जा रहा है, ठीक है, वो डिपॉजिट होता जा रहा है। लेट हाँ, तो हाँ Q, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा, या फिर B क्या हो जाएगा, दैट इज Q बाय C, ठीक है। तो इसको एक इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, लेट्स से Q इज इक्वल टू C, ओके। या V हो जाएगा तुम्हारा, नहीं बेटर ही इसको ऐसे कर लेते हैं, वेट, V इज इक्वल टू Q बाय C, ओके, वे में वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, लेट यहां तक तो ठीक है, एक चार्ज Q आ गया, प्लस Q माइनस Q, और चार्जिंग स्टिल चल रहा है। अब हमने एक एडिशनल चार्ज DQ सप्लाई किया इधर से, फ्रॉम दिस वन, बैटरी से सप्लाई किया। लेट an additional charge DQ supplied to plates of capacitor. So work done का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी, याद है फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी वाले फॉर्मूले से आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उससे आ गया ना ये। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो देखो, जब चार्जिंग स्टार्ट किया तो लेट्स से एट एनी टाइम t उस पे चार्ज Q था, तो Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगा दिया, तो उससे V निकाल दिया। फिर हमने क्या किया, एक एडिशनल चार्ज उसमें दिया DQ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। आप कहेंगे किस फॉर्मूले से आया, तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ रखा था, दैट इज into V. Is it clear? Now, listen carefully. So अब हम क्या कर सकते हैं ना, V की वैल्यू, अच्छा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा ना, टोटल वर्क डन, एक काम करते हैं, पहले V की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। V की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ V हियर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू DQ इंटू Q बाय C, यही होगा ना। Now total work done in charging plate, total work done in charging from 0 to Q, इंटीग्रेट कर देंगे 0 to Q, तो हम टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज dW 0 to Q। ये dW की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, हाँ। सो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, हाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इट बिकम that is equal to integration of BQ into Q by C 0 to Q, C बाहर चला जाएगा, क्या रह जाएगा, Q into DQ 0 to Q। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है आप लोग को मालूम है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, हाँ x स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाएगा ये, इट बिकम 1 अपॉन C Q स्क्वायर बाय 2, 0 टू Q, 0 रखेंगे तो 0 रहेगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। आर यू गेटिंग दिस वर्क डन फॉर्मूला, बॉयज एंड गर्ल्स? एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो वर्क डन होता है एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, या एनर्जी में स्टोर हो जाता है, एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो से U is equal to half Q square upon C. Got this formula everyone? समझ में आया? Yes sir. अच्छा, एक से मैं इसको मॉडिफाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था, Q is equal to CV। इसको 3 फॉर्मूले बना लेते हैं हम लोग, जैसे पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं तो मिक्स करके बना लेते हैं। फॉर्मूला तो ये है हमारे पास,
तो एक काम करते हैं, क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज V²/2। हाफ वी स्क्वायर बाय, सी किधर जाएगा फिर, नहीं क्यू की वैल्यू सी वी रखेंगे ना, क्यू की वैल्यू रखो सी वी, हाँ वी स्क्वायर बाय सी ना, CV²। सी वी स्क्वायर करेक्ट, सी वी स्क्वायर आएगा, सी वी स्क्वायर बाय 2 करेक्ट, हाँ यू राइट, सी वी स्क्वायर बाय 2, सी वी स्क्वायर बाय 2, दिस वन ये प्रॉपर लिख देते हैं इसको, हाँ सी वी स्क्वायर बाय 2। और एक और कर लेते हैं ना, देखो एक हमने Q और C के बिटवीन बना लिया, एक C और B, एक हम Q और V के बिटवीन बनाते हैं। तो C की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं ना, C की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाय V। तो फिर एक फॉर्मूला और बन जाएगा, दैट इज, और एक फॉर्मूला और बन जाएगा, दैट इज हाफ Q इंटू V ना। तो 3 फॉर्मूले हो जाते हैं एंड 3 कॉपी डन ऑल दीज 3 फॉर्मूलेस। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी आता है, कॉपी डन दिस वन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। So please go. Sir, please scroll up. ओके सर थोड़ा और कर। आवाज साफ नहीं है बेटा, क्या बोला आपने?
Sir, can you wait, scroll up? सर नीचे वाली फॉर्मूले हाँ चलो वाइंड अप करो तुम लोग फटाफट। लिंक जा रहा है, 1 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करके आ जाना, ठीक है। हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C हाफ Q इंटू V, डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल। देख लीजिएगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। वर्क डन बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, एक ही बात है। Okay, there's one more important point I have to explain it this here. See here, there are 2 points. If the question will come,